हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी। तो यहाँ पर ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बारे में अब ट्वीट कर दिया है। और कल जो हमें मार्केट में एक उछाल देखने मिला था, जो निफ्टी ग्रीन में जाकर क्लोज हुई थी, वही आज नेगेटिव में आकर फिर से बंद हुई है। तो हम जानेंगे कि इसके रीज़न और क्या है। तो हम उसके ट्वीट पढ़ते हैं। सो इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी कि वो तुरंत ही लागू होने वाला है ये रूल। कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि जो कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करती है वो आगे एडिशनल 25% का टैरिफ पे करेगी। जो कंट्री ईरान के साथ किसी भी तरीके से बिजनेस में है, वो अमेरिका के साथ के बिजनेस में एडिशनल 25% के अब टैरिफ पे करेगी। यानी कि पिछले जो टैरिफ थे, जो चल रहे थे, वो तो होंगे ही। अब एडिशनल 25% के टैरिफ यहाँ पर और भी लग जाएंगे। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि क्या इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है और ट्रेड्स भी चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इस ट्रंप की ट्वीट के बाद इंडिया पर कितना टैरिफ लग जाएगा। तो अगर आपको याद है तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था इंडिया पर 25%, वो ऑलरेडी था। उसके बाद बिकॉज हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, इसीलिए पेनल्टी के तौर पर ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था, यानी कि ये 50% हो गया। और अब एज पर थर्ड रूल, यानी कि जो तीसरा रूल आया है ईरान के साथ, इस रूल के बाद नया 25% का टैरिफ लग जाएगा। यानी कि टोटल टैरिफ जो है अब कुल मिला के 75% होगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया और ईरान के बीच में ट्रेड्स अगर हो रहे हैं, तो क्या वो ट्रेड्स कैसे हो रहा है, क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं, या उसको कम कर सकते हैं, या कोई नेगोशिएशन हो सकता है इंडिया ईरान के बीच या इंडिया यूएस के बीच। तो वो देखते हैं। तो इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर इंडिया बासमती राइस, टी, शुगर, यानी कि बेसिक सी जो चीज़ें हैं खाने पीने की, मेडिसिन, फार्मा, पल्सेस, फूड प्रोडक्ट्स, मीट, एग्रीकल्चरल आइटम, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंपोर्ट क्या करता है, तो यहाँ पर मिथनॉल और पेट्रोलियम जो बिटुमेन होता है, जिससे बाद में क्रूड ऑयल वगैरह बनता है, एलपीजी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हम भी ईरान से ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इंडिया के साथ ईरान से जुड़ी हुई है, कि ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चबहर पोर्ट। इंडिया से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपना माल भेजने के लिए पहले पाकिस्तान से और ऊपर से नॉर्थ से और गुजरात से बाय रोड कुछ रास्ते से माल इंडिया से मिडिल ईस्ट कंट्री में जाता था, और पाकिस्तान के पोर्ट से भी जाता था। बट बिकॉज हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ जो है वो ठीक नहीं है इस समय, इसीलिए इंडिया चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान के साथ टाई करके वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया उस पोर्ट पर खुद खर्च करके वहाँ पर डेवलप कर रहा है चबहार पोर्ट। और इस पोर्ट के बाद, इस पोर्ट के जरिए इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच जो है वो ट्रेड सुधरने के आसार थे। लेकिन बिकॉज यूएस नहीं चाहता कि दूसरी कंट्रियां ग्रो करें, तो यहाँ पर इंडिया का जो ये चबर पोर्ट का प्लान है, तो हो सकता है कि वो इस ट्वीट के बाद वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, या हो सकता है कि उसे अभी के लिए होल्ड पर रखना पड़े। अब बात करते हैं कि ये चबर पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, यानी कि मैंने जो बताया सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का डायरेक्टली एक्सेस मिलता है इस पोर्ट के जरिए। और पाकिस्तान के रूट पर जो अपनी डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी अब यहाँ पर कम हो जाती है। इसीलिए चबर पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जाहिर सी बात है कि इस पोर्ट का इस्तेमाल जो इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन कार्गो, यानी कि फूड और बेसिक जो मेडिसिन वाली चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, और कमर्शियल ट्रेड यानी कि बाकी के जो आइटम्स होते हैं बिजनेस रिलेटेड, वो सारे ट्रेड के लिए ही करेगा और करते आ रहा था। तो सोचिए, अगर हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर तो 75% टैरिफ लगेगा ही। लेकिन अगर ये प्लान थोड़ा भी यहाँ वहाँ होता है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए टफ हो जाएगा। तो अब हमारे मन में सवाल ये आना चाहिए कि ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो इसका सीधा आंसर है, क्योंकि ट्रंप ने अभी हाल ही में वेनेजुएला पे अटैक करके उसे एक्वायर कर लिया है। तो इस समय वेनेजुएला जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड रिजर्व रखता है। और अब इस समय वेनेजुएला जो है वो यूएस के अंडर है। इसीलिए ट्रंप चाहता है कि सारी कंट्रीज, दुनिया की सारी कंट्रीज क्रूड ऑयल यूएस से ही खरीदे। बिकॉज हम ईरान से भी क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और हम रशिया से भी क्रूड खरीद रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम ईरान से उतना क्रूड नहीं खरीद रहे हैं जितना हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मार पड़ रही है। पहला तो ये कि इंडिया अब दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये कि ईरान अब अपना क्रूड दूसरी कंट्रीज को बेच नहीं पाएगा या कम बेच पाएगा। तो ये एग्जैक्टली ट्रम्प का यहाँ पर प्लान है कि सारी दुनिया उसी से ही क्रूड खरीदे। अब इस ट्वीट के बाद इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो उसे सिंपली देख लेते हैं। पहला तो यह है कि हम यूएस के साथ बात करें
और नेगोशिएट करे कि भाई इतना टैरिफ मत लगाइए वगैरह वगैरह, या डेट एक्सटेंड कर ली जाए, या थोड़ा डिले कर लिया जाए इस ट्रेड को या इस टैरिफ को, या फिर एक सर्टेन नंबर डिसाइड किया जाए कि हाँ इतने यूएस डॉलर या इतने मिलियन या इतने बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का अगर ईरान के साथ ट्रेड किया तो टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा, अदरवाइज इतने डॉलर से कम ट्रेड किया तो टैरिफ नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। बट उसके लिए बात करना पड़ेगा। सेकेंड यहाँ पर यह है कि हम डायरेक्ट रूट के बदले इनडायरेक्ट या डाइवर्ट रूट का सहारा ले सकते हैं। यानी कि अगर हम ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हम किसी और कंट्री के जरिए ईरान तक सामान पहुंचाएंगे, किसी तीसरी कंट्री के जरिए, और हम किसी तीसरी कंट्री से क्रूड इंपोर्ट करेंगे ईरान से ही, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। ओके। और तीसरा ये कि अभी हाल ही में जनवरी में भी यूएस के साथ फाइनल ट्रेड डील होने की बात चल रही है, तो हम उस ट्रेड डील का फाइनली वेट करें। हालांकि ये काफी समय से डिले होते आया है, बट एक फाइनल कंक्लूजन चाहिए कि इतना टैरिफ तो इतना ही, भले वो अभी के लिए ज्यादा टैरिफ हो बट उतना ही टैरिफ, फिर ये एडिशनल टैरिफ लग गया, फिर वो टैरिफ हट गया, फिर एक्स्ट्रा कोई नया रूल आ गया। तो जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रम्प की वजह से, अगर वो अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी तो मार्केट तब तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। याद रहे, मार्केट नेगेटिव चीजों से नहीं डरता है, मार्केट अनसर्टेनिटी से डरता है। तो अगर अनसर्टेनिटी बनी रही मार्केट में, अगर ये मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ट्रम्प कौन सा नया रूल लेकर आएगा, कौन सी नई ट्वीट कर देगा, अगर ये मार्केट को नहीं पता है तो वो अनसर्टेन सिचुएशन बनी रहेगी और उसमें मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यही था आज के वीडियो में, और आशा करता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो जल्दी से हो जाए, और उस ट्रेड डील के बाद भी ट्रम्प कोई नया रूल, कोई नई ट्वीट लेकर ना आ जाए। यही हम आशा करते हैं, और आई होप मार्केट और आपका पोर्टफोलियो जल्द से स्टेबल हो जाए। और वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो या आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय हो, उसे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।